बहादुर हेजहॉग हैंक। कक्षा 1 के समय सूरज घास के मैदान पर चमक रहा था। सनी मीडोज वुडलैंड स्कूल की शैडो वुड्स की अपनी पहली यात्रा के लिए निकल पड़े। हर कोई उस साहसिक यात्रा पर जाने के लिए उत्साहित था जिसके बारे में वे कई हफ्तों से बात कर रहे थे। उनकी शिक्षिका मिस स्क्विरेल ने एक यादगार यात्रा का वादा किया था और अब पूरी कक्षा उत्साहपूर्वक घास के मैदान में चली गई। खैर, लगभग पूरी कक्षा। समूह में सबसे पीछे अकेला हैंक घूम रहा था। हैंक एक हेजहोग था जिसे दोस्त बनाना मुश्किल लगता था। उन्हें हमेशा बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस होता था। कक्षा के अन्य लोग, विशेषकर मटिल्डा माउस, हैंक से दूर रहते थे क्योंकि वे उसे अजीब समझते थे। हाँ, हैंक वास्तव में उस दिन का इंतजार नहीं कर रहा था। शैडो वुड्स की यात्रा अपेक्षा से अधिक लंबी थी क्योंकि मिस्टर मोल की सुरंग ट्रेन टूट गई थी। वास्तव में मिस्टर मोल काम पर वापस लौटने से पहले उन्हें हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। हालांकि इससे मिस स्क्विरेल को और अधिक खुशी हुई क्योंकि वह बच्चों से उन सभी अद्भुत फूलों के बारे में बात कर सकती थी जो सनी मीडो में भरे हुए थे। हर तरफ रंग ही रंग था। ऐसा लग रहा था मानो कोई इंद्रधनुष खेत में टूट पड़ा हो। हालांकि घास के मैदान के किनारे पर हर कोई फूलों को नहीं देख रहा था। हालांकि जल्द ही शैडो वुड्स उनके ऊपर थे और जो चीज़ दूर से छोटी दिख रही थी वह अचानक उनके सामने बहुत बड़ी हो गई। कक्षा के प्रत्येक सदस्य ने धीमी गति से घूंट भरा मटिल्डा माउस, राचल रैबिट, वेंडी वीजल और राल्फ रैकून। सबसे बड़ा घूंट हैंक से आया। जंगल में पहुंचने से पहले वह काफी घबराया हुआ था और उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था। हालांकि मटिल्डा ने बहादुर होने का नाटक किया और अपने दोस्तों को अपने साथ आने के लिए मजबूर करते हुए आगे बढ़ी। मिस स्क्विरल इससे खुश नहीं थी और इसलिए उसने मटिल्डा को वापस आने के लिए चिल्लाया। फिर उसने उसका पीछा किया। जल्द ही पूरी कक्षा उसके पीछे हो ली और इससे पहले कि उन्हें पता चलता वे जंगल के ठीक बीच में थे। अब उनके सामने तेज धूप की जगह परछाइयां ही बिखरी हुई थीं। कक्षा रुक गई। उनके छोटे छोटे मुंह विस्मय और आश्चर्य से खुल गए। हालांकि मिस स्क्विरल अभी भी मटिल्डा का पीछा कर रही थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने छोटे बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। राचल रैबिट, वेंडी वीजल और राल्फ रैकून सभी ने अपने चारों ओर देखते हुए पंजे पकड़ लिए। 3 बहुत छोटे दोस्त और हैंक जंगल में अब एकमात्र शोर सन्नाटा था। अचानक हर कोई डर गया क्योंकि उनके पीछे मटिल्डा चूहा एक बेरी झाड़ी के पीछे से कूद गया और चिल्लाया, बू, जितनी जोर से वह कर सकती थी। जब उन सभी ने हिलना बंद कर दिया तो उसकी सहेलियां हंसने लगीं। हैंक को छोड़कर सभी। सिली हैंक, मटिल्डा ने कहा, आप बिल्कुल मजेदार नहीं हैं। हालांकि इससे पहले कि हैंक जवाब दे पाता, एक और शोर ने सभी को इधर उधर कर दिया। हालांकि इस बार कोई बू नहीं था। आश्चर्य हुआ और बाद में कोई हंसी नहीं आई क्योंकि कक्षा के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत भूखा सांप था। जैसे ही उसकी जीभ आगे की ओर बढ़ी, उसकी जादुई आंखें खुशी से चमक उठीं। यम, लंच टाइम, सांप ने कहा। इसी बिंदु पर कक्षा को एहसास हुआ कि मिस स्क्विरल मटिल्डा का पीछा करके वापस नहीं आई है। क्लास अकेली थी। छोटे जानवरों के मुंह से डर की चीख निकल गई। मटिल्डा और उसके सभी दोस्तों ने इस डर से एक दूसरे को गले लगाया कि यह अंत था। हालांकि अचानक हैंक को अब और डर नहीं लगा। उसने कक्षा को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। जल्दी से सभी लोग इस छेद से नीचे उतरें, वह चिल्लाया और एक लटकते हुए चेस्टनट पेड़ के नीचे एक छेद की ओर इशारा किया। जानवरों ने उसे घूर कर देखा और फिर गड्ढे से नीचे कूद पड़े। हैंक ने पीछा किया लेकिन मटिल्डा ने उसे रोक दिया, जो बहुत गुस्से में लग रही थी। हैंक, हम अब फंस गए हैं, तुम मूर्ख। लेकिन इससे पहले कि वह अपना अपमान बढ़ा पाती, हैंक उछल पड़ा और खुद को एक गेंद में पलट लिया। इसके बाद वह छेद के मुंह की ओर लुढ़का और उसे अपनी नुकीली कीलों से बंद कर दिया।
आज सांप के लिए दोपहर का भोजन नहीं होगा। बाद में स्कूल में मिस स्क्विरल मुख्य शिक्षक श्रीमान उल्लू को बता रही थी कि क्या हुआ था और कैसे सांप हैंक की नुकीली कीलों से कैसे भाग गया था। सांप के भाग जाने के बाद कक्षा जल्दी से स्कूल लौट आई और प्रत्येक ने अपने नए दोस्त हैंक को धन्यवाद दिया। मटिल्डा ने उसे जोर से गले लगाया और उससे पहले जो उसने उसे बुलाया था उसके लिए माफ़ी मांगी। हैंक अजीब नहीं था, वह एक हीरो था और उसका नया सबसे अच्छा दोस्त था। हैंक, जो अब तक बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया था, गुलाबी हो गया और अपने सभी नए दोस्तों के रूप में एक गेंद में बदल गया। उसका हौसला बढ़ाया।